दोस्तों जिम गया था बॉडी बनाने, लेकिन वहाँ सबने मेरी कॉमेडी बना दी। किसी का वार्म अप सर्कस लग रहा था, किसी के तो सब ताबूत में नेल ठोकने जैसा, और मेरा हाल ऐसा था कि बॉडी बनी नहीं पर मीम्स पूरे बन गए। चलो दिखाता हूँ आपको हमारी जिम टू गलियां वाली ब्लॉकबस्टर स्टोरी। सब लोग जिम में ऐसे खड़े थे जैसे शादी वाले बारात में डीजे बंद करने का इंतजार कर रहे हो, और देव भाई ने वार्म अप शुरू कर दिया। और जब हाथ ऊपर करे तो ऐसा लग रहा है जैसे बिजली बुलाने का तांत्रिक टोटका कर रहे हो, और मैं शीशे में खड़ा खड़ा पोज मार रहा था, ऐसी पोज जैसे सन्नी देओल की बॉडी और गोविंदा का फेस मिला दिया हो। देव भाई लेट के सिक्स पैक वाली एक्सरसाइज मार रहे थे। एक्सरसाइज का मिलन वाला गुड्डा ज्यादा लग रहा है, और मैंने तो ऐसी एक्सरसाइज मारी इतनी तगड़ी तो रोमन रेंस भी नहीं मारता होगा। और मेरा सीन तो ऐसे लग रहा था जैसे मेरे सामने किसी ने मुझसे खड़े होकर उधार मांगा हो, और मैं लाते मार कर इनकार कर लिया हूँ। और देव भाई पेट कभी ऊपर कर रहे हैं कभी नीचे कर रहे हैं। देखने वाले सब यही बोलेंगे भाई एक्सरसाइज कर रहे हो, लिफ्ट का बटन दबा रहे हो। मैंने भी कॉपी करी है, लेकिन मेरे मुख तो ऐसे लग रहे थे जैसे फ्री में नागिन डांस सीख रहे हूँ। देव भाई उल्टे होकर ऐसे लेटे जैसे नया नया सांप बनना सीख रहे हो, लेकिन बीच में हकलाकर अर्थवॉर्म बन गया हो, और फिर तुझे लेटे लेटे साइकिल चलाने लगे। हवा में पैडल मार रहे हैं ताकि बिजली का पंखा भी घूम जाए। भाई का डेडिकेशन देख रहे हो, साइकिल दिख नहीं रही है लेकिन हवा में रोल्स रॉयल पकड़ने निकला है। और फिर मैंने मारी एक्सरसाइज नंबर 4। मैं पैर को ऊपर ऐसे खींच रहा था जैसे घंटा खींच रहा हूँ, और दोनों ऐसे तक के बैठ गए जैसे मानो एग्जाम हॉल से पेपर छोड़ के भाग गए हो। मैंने शुरू कर दिया एक्सरसाइज नंबर 5। मैं पैर की एड़ियां ऐसे छू रहा हूँ जैसे टीचर से आंसर शीट मांग रहा हूँ। भाई सच बताऊँ ये एक्सरसाइज पेट कम नहीं करती, लेकिन एड़ियां जरूर सोचती होंगी कितनी मोहब्बत है हमसे, दिन रात हमें छू रहा है। और फिर हमारा देव भाई साइकिल पे चढ़ गए, इतनी स्पीड में साइकिल चला रहे हैं जैसे भारत मिलाप करने निकले हो। अगर इतनी स्पीड रोड वाली साइकिल पे लगाते तो कटरा से दिल्ली दो घंटे में पहुंचा देती। और फिर एंट्री की हमारे कैमरा हीरो ने, इतनी जोर से हेलो कर रहे हैं जैसे कैमरा से रिश्ता तय हो गया हो, और अब ससुराल वालों को इम्प्रेस करना हो। फिर आते हैं हमारे लाइक बाबा, भाई ऐसे इशारा कर रहे हैं जैसे व्यूअर उठे और स्क्रीन दबाकर अंगूठा पकड़ ले। लग रहा है यूट्यूब स्टूडियो खुद उतर के बोलेगा शुक्रिया भाई तेरे लाइक के इशारे से हमारी कंपनी चल रही है। और ये लौंडा तो जिम का ट्रेनर बनने आया है, सेट ऐसे समझा रहे जैसे टाइगर श्रॉफ के पर्सनल कोच हो। और ये रहा मेरा हैंगिंग स्टैंड, डंडे से ऐसे लटका हो जैसे स्कूल की कैंटीन से समोसा चोरी कर लिया हो, और अब पनिशमेंट में लटका दिया हो। चेहरा देख रहे हो मेरा पूरा लाल पड़ गया है, ऐसे लग रहा है जैसे ऑक्सीजन सिलेंडर स्पॉन्सर करना पड़ेगा। और ये रहे हमारे मोहित भाई, और ये बैक का साइड तो ऐसे मार रहे हैं सब आज ही चोरी कर लेंगे। और इतनी जोर से साइड मार रहे थे पीछे से देखने वाले को लग रहा था भाई चिमाया है, लकड़ी चीनने की फैक्ट्री खोल दी है। और भाई का भाईचारा देख रहे हो, साइड छोड़ के कैमरे में हेलो करने चले आए। बैक एक्सरसाइज से ज्यादा इंपॉर्टेंट इनके लिए कैमरे से फ्रेंडशिप करना है। और अभिषेक पता नहीं क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहा है, ऐसे लग रहा है जैसे इसमें किसी ने स्प्रिंग लगा दिया हो, आगे पीछे हो रहा है बस। और ये रहा मेरा साइकिल स्टंट, इतनी जोरों से पैडल मार रहे हूँ जैसे भारत जोड़ो यात्रा अकेले तय करने निकला हूँ। फेस पे एक्सप्रेशन देख रहे हो बिल्कुल सीरियस मोड ऑन है। और फिर मैंने मारी लेग, इतनी जोर से पैरों से धक्का दे रहे हूँ जैसे धरती को ऑर्बिट से बाहर फेंकना हो। लेग मशीन खुद सोच रही होगी भाई इतना प्रेशर तो मेरे ऊपर लोन का भी नहीं था। और देव भाई तो कंधे पे वजन ऐसे उठा हुए हैं जैसे आटा चावल की बोरी उठाकर राशन पहुंचा रहे हो। और फिर जब मैंने कंधे पे वजन उठाया तो टांगों ने खुद बोल दिया भाई ये तेरे बस का नहीं है, लेकिन देखने वालों को ऐसा लग रहा था जैसे मैं हर बार जमीन से 10 का नोट उठा रहे हूँ और नोट हर बार हवा में गिर जा रहा है। और ये है हमारे जिम का ग्रैंड फाइनल। सबके सब हीरो थक्के गोले में बैठ गए हैं, ऐसे बैठे हैं जैसे जिम में गाँव की पंचायत लग गई हो। कोई रील स्क्रॉल कर रहा है जैसे अभी रील बनाकर वीडियो वायरल हो जाएगी, कोई गोशिप मोड में बैठा है ऐसे बातें कर रहा है जैसे प्रोटीन शेक नहीं चौराहे वाली चाय पीकर गपशप कर रहे हो। और प्रशांत भाई मुझे उठाकर टाइगर श्रॉफ बना रहे थे, भाई मुझे उठा के ऐसे फेंक रहे हैं जैसे बाल्टी उठा के फेंक दी हो। और अभी से आया स्पाइडरमैन पोज देने, पोज तो स्पाइडरमैन वाला मारा पर उठते वक्त ऐसे लग रहा था जैसे स्पाइडर मैनुअल में फंस गया हो। और जब प्रशांत भाई पहली बार में उठे तो सही से उठ नहीं पाए, लेकिन जब भाई ने दूसरी बार ट्राई किया तो बिल्कुल बालवीर वाली एंट्री मारी है। और देव भाई सोच रहे हैं कि जब प्रशांत भाई ने बालवीर वाली एंट्री मारी तो मैं भी सुपर हीरो बन जाऊं। और जब पहला ट्राई किया तो सीधा जमीन पे गिर गए, ऐसे लग रहा था जैसे जमीन ने इनको अडॉप्ट कर लिया हो और कहा बेटा घर पे ही रहो। और जब दूसरी बार में गिरे तो इतनी तेज से आवाज आई जैसे दया ने दरवाजा तोड़ दिया हो। और बार बार ट्राई करता रहा लेकिन उठ नहीं पाया, ये बालवीर नहीं फेलवीर बन गया। मस्ती मस्ती में बात हो रही थी, अचानक दोनों ऐसे भिड़े जैसे प्रोटीन शेक में चाय की पत्ती ज्यादा डाल दी हो। और जब जिम से निकले तो देव भाई को बाय कर दिया और इनसे हैंडशेक तो ऐसे किया जैसे अगले 3 साल तक नहीं मिलेंगे। और जब पहुंचा 90 एटीएम डेयरी मिल्क के पास, ये मशीन ऐसी है कि बस कार्ड स्विप करो और दूध निकलता है। और मैं सोच रहा हूँ भाई बॉडी बनाने के लिए प्रोटीन शेक छोड़ो, यहाँ तो दूध फ्री फ्लो मिल रहा है, वो भी ऑटोमेटिक। मैं जिम से घर जा रहा था लेकिन रास्ते में सोचा आज तो मैंने डंबल उठाया है नहीं, बस कॉमेडी का पूरा सीरियल शूट कर लिया। फिर मैंने आसमान की तरफ देखा तो पूरा बादल ही बादल था, ऐसे लग रहा था जैसे जिम में सबने इतनी जोर जोर से साइड मारे हैं तो स्मोक मशीन आसमान तक पहुंच गई। मैं जिम की पूरी फाइटिंग पंचायत डेयरी मिल्क के बाद फाइनली नहा धो के अपने रूम में बैठ गया था। सोच रहा था अब थोड़ा पीस मिलेगा। और फिर बिलाल भाई दिख जाते हैं अपने तिरछे स्टाइल में लेटे हुए, हाथों में फोन हिलाते हुए दिखा रहे हैं कि भाई ले ले नया कवर लिया मैंने। और फोन इतना पुराने चला रहे हैं उसमें पबजी तक लैग करता है, लेकिन लौंडा कवर बदले पड़ा है। और मेरे पीछे लैपटॉप रखा था, आगे कॉपी रखी थी, कॉपी ओपन थी लेकिन ब्लैंक पेज में रोस्ट कर रहा था। अरे भाई जिम में 10 सेट लगा लेकिन कॉपी में एक वर्ड भी नहीं लिख पाया गया। और बाहर कुछ लौंडे मिले जो एकदम लाइन से बैठे थे जैसे इंटरव्यू देने आए हो और सिलेक्शन डांस कॉम्पिटिशन का हो। कुछ लौंडे मुझे देख के लाइक का इशारा कर रहे थे, और जब लौंडों को कैमरे मिले तो ऐसे कूद रहे थे जैसे उनकी दुनिया में पहली बार वीडियो बन रही हो। और फिर मैंने देखा भीड़ लगी हुई है, ऐसे लग रहा है जैसे सुपर स्टार आया हो या तो फ्री में समोसा बट रहा हो। और जब पास में जाके देखा तो वहाँ छोटे छोटे बच्चे कैरम बोर्ड में वर्ल्ड वार खेल रहे थे।
एक बच्चा स्ट्राइकर चलाते हुए इतना ज्यादा सीरियस था जैसे नासा का रॉकेट लॉन्च कर रहा हो। दूसरा बच्चा साइड में अंपायर स्टाइल में लाइक का इशारा कर रहा था और जरा जरा से बच्चे वीडियो को लाइक करने के लिए बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है जैसे कैरम बोर्ड थोड़ी खेल रहा है, ये यूट्यूब की लाइव स्ट्रीम में हिस्सा ले रहे हैं। रूम मेरा था पर पूरा एनवायरनमेंट लग रहा था जैसे भी गाना रिकॉर्ड होगा। दरवाजा खुलता है और एंट्री होती है फरमान भाई की, गले में बड़ा सा हेडफोन और हाथ में फोन और एटीट्यूड फुल ऑन रॉक स्टार मोड। उनका हेडफोन देख के ऐसे लग रहा था जैसे नासा से सिग्नल मैच करके अरिजीत सिंह को कॉल करने वाले हैं। मैं सोच रहा था रूम में आके शांति मिलेगी, पर यहाँ तो बैकग्राउंड म्यूजिक लाइव बज रहा था। लग रहा था अभी टी सीरीज वाले दरवाजे पे नॉक करके बोलेंगे बेटा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लो। मैं घर आया तो लग रहा था जैसे मैं डब्बा लेकर शक्तिमान का सरप्राइज गैजेट लेके आया हूँ। मैं जिनसे थक के आया था तेल लेने जा रहा था, पर शीशे में पोज ऐसे मार रहा था जैसे फेयर एंड लवली का अगला पोस्टर यहीं से निकलेगा। बिलाल ब्लॉगिंग कर रहा था, ऐसे पोज बना रहे थे जैसे ब्लॉग नहीं नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे हो। गाड़ी चला रहे थे पर अंदर से टेंशन ये था कि पेट्रोल कम है और एक्टिंग कर रहा था जैसे लैम्बोर्गिनी रेस पे निकली हो। और साहिल तो ऐसे छुप रहा था जैसे इसे लोन वाले ढूंढ रहे हो। सामने के बादल इतने सुंदर लग रहे थे जैसे रब ने स्पेशली इस राइड के लिए वॉलपेपर सेट कर दिया हो। और इन लोंडो का फोन देख के तो ऐसे लग रहा था जैसे न्यूज रिपोर्टर बोलेंगे। और दोस्तों हम आपको लाइव दिखाते हैं जिम वाले रणवीर सिंह की एंट्री। ऐसे सोचा था रास्ते में तेल लेने जा रहे हूँ, पर यहाँ तो सीन ऐसा हो गया था जैसे TDX टॉक शुरू हो गया। करते करते लोंडो के साथ फोटो खींच लिया और आके लग रहा था जिम से पावर लेके आए, पर असली दम तो इस भोपा में निकला। और फिर हम दोनों इतनी तेज से भोपा हो जाते हैं की आवाज पूरे मोहल्ले में गूंज रही थी। एकदम ऐसा साउंड था जैसे रेलवे स्टेशन अनाउंस कर रहा हो गाड़ी संख्या 007 नंबर 1 प्लेटफॉर्म पर आ रही है। बच्चे का कॉन्फिडेंस देख के लग रहा था जैसे भोपा ने इंडिया का गोल्ड मेडल जीत लिया हो। बिलाल भागा तो ऐसे लग रहा था जैसे उसका भोपा नहीं उसकी गर्लफ्रेंड का फोन छीन के भाग गया हो। उस छोटे बच्चे का स्टाइल देख के लग रहा था जैसे मोहल्ले का छोटा भीम फुल पावर में आ गया हो। बिलाल का स्वैग देख के लग रहा था जैसे CID का दया फाइनली एक और दरवाजा तोड़ के क्रिमिनल पकड़ लाया हो। उस बच्चे की आवाज सुन के ऐसे लग रहा था जैसे भोपा की आवाज भी उसके सामने छोटी बच्ची निकली। मोहल्ले का सीन देख के लग रहा था जैसे कोई बॉलीवुड मूवी का क्लाइमेक्स चल रहा हो। हीरो विलेन और रोने वाले जूनियर आर्टिस्ट सब रेडी। और फिर गाड़ी से चलते चलते हमें मिल गया अल्तमस भाई और उनसे हैंड से कितना टाइट किया जैसे दोनों डिसाइड कर रहे हो कौन जिम का असली बाप है। मीटिंग कितनी छोटी थी, लग रहा था जैसे एकदम सेमी रोल के लिए बुलाया गया हो। और फिर चल दिया आगे की तरफ। रोड इतना खाली था जैसे सरकार ने स्पेशली ब्लॉक के लिए बंद कर दिया। सीन ऐसा लग रहा था जैसे मैं अपनी गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ, GTA के ऑफलाइन मोड में घूम रहा हूँ। बस प्रॉब्लम एक ही थी, खाली रोड में पेट्रोल ज्यादा जलता है और ब्लॉग में सीन कम बनता है। और बिलाल को ब्लॉगिंग करने को कह देती, बिल्कुल कैमरा मेरे मुंह में घुसते जा रहे हैं और मैं जैसे जैसे बता रहे हूँ उसे जबरदस्ती कैप्चर कर रहे हैं। कल तक रोड पे साइलेंस मूवी चल रही थी और आज सीन ऐसा था जैसे पूरा मोहल्ला फ्री वाईफाई मिलने पे जमा हो गया हो। भीड़ का रिएक्शन देख के लग रहा था जैसे मैं गाड़ी थोड़ी चला रहा हूँ, बारात की घोड़ी पे दूल्हा बन के निकल आया हूँ। और फिर मैंने ब्लॉगिंग शुरू कर दी। ब्लॉगिंग तो ऐसे कर रहा था जैसे न्यूज रिपोर्टर हूँ, बस फर्क इतना है कि माइक की जगह कैमरा पकड़ रखा था और न्यूज चैनल का नाम होता कई 24 आवर्स इन 7 डेज। बिलाल स्टीयरिंग ऐसे टाइट करके पकड़ के चला रहा था जैसे गाड़ी नहीं अपनी फ्यूचर की गर्लफ्रेंड उसके हाथ से फिसल न जाए। बाइक पे हम 3 लोग बैठे थे। सीन ऐसे लग रहा था जैसे एक बाइक नहीं चल रही, ओला शेयर चल रही हो, वो भी 50% डिस्काउंट के साथ। और ये जो रोड देख रहे हो ये कोई नॉर्मल रोड नहीं है, ये रोड तो मैरिज हॉल के IPL का स्टेडियम लग रहा है। हर 100 मीटर पे एक नया हॉल का एंट्री गेट। शादी हॉल्स की लाइन देख के लग रहा था जैसे कोई नेटफ्लिक्स सीरीज का प्लेलिस्ट हो, अगला एपिसोड तुरंत आ रहा है। इसकी इंट्रो अलाउड नहीं है। इस रोड पे बाइक चलाना मतलब ये डिसाइड करना कि किस शादी में बिना बुलाए घुसना है। 10 घंटे बजते ही बोला अरे हमारी साइड की शादी यही है। और फिर हमें रास्ते में दिखती है बेलकलिया वाले दादा मियाँ की मजार। रोड साइड वो पैसा लग रहा था जैसे ये लोग जिम में फ्री ट्रायल नहीं ले पाए तो रास्ते पे ही फ्री जिम जोन खोल लिया हो। और दूसरी तरफ फील्ड तो ऐसा लग रहा था देखने में जैसे बैकग्राउंड में DDLJ का राज और सिमरन आ जाएंगे। देख लो भाई ये वही स्कूल है जिसमें मैं पढ़ाई करता हूँ, शान इंटर कॉलेज। यहाँ अटेंडेंस भी लगती है और पढ़ाई भी फुल पावर में होती है। यहाँ की बिल्डिंग देख के ऐसा लगता है जैसे कोई कॉलेज मूवी का सेट बना हो। बस फर्क ये है कि यहाँ हीरो हीरोइन नहीं सरो स्टूडेंट्स की एंट्री होती है। अरे भाई पेप्सी के लिए इतना झगड़ा लगता है, इन दोनों के घर में खाना कम पर कोल्ड ड्रिंक का राशन ज्यादा आता है। अरे भाई पेप्सी को हिलाना है, भूकंप लाने का प्लान है। ये बोतल हिलने से अभी नासा के सैटेलाइट तक गिर जाएंगे, इतनी जोर से बोतल को हिला रहे हैं। और फिर पेप्सी के छोटे से ढक्कन में से इतनी फाउंडेशन निकल गई, लगता है बिलाल ने बोतल नहीं पूरी कैंपा की फैक्ट्री को हिला दिया था। अरे भाई कोल्ड ड्रिंक भी नहीं आए थे स्विमिंग पूल बनाने। और भाई साहब ये पेप्सी पीने के लिए, लाइफ बॉय बनाने के लिए नहीं है। और फिर मैंने और शोएब ने तो 3 4 घूटे पेप्सी मारी है। और बिलाल तो खाली बोतल भी नहीं छोड़ दिया, फिर छोड़ी तो मैंने भी नहीं, मैंने भी हाथ मार दिया 2-3 बूंदों पे। और भाई साहब मैं इतना ज्यादा अमीर हूँ कोल्ड ड्रिंक पी के उसकी बोतल वही फेंक दी। हमसे ज्यादा अमीर तो कोई हो ही नहीं पाएगा। और फिर जब घर पे लौटे शाम के वक्त फिर हमें मिल गया चिलगोजा, वो भी एक नकली छिपकली के साथ। और फिर चलाया रूम में तो देखा यहाँ पे बिलाल जो बोर्ड सही कर रहे हैं, पता नहीं लाइट सही कर रहे हैं, दिवाली का पटाखा फिट कर रहा है। और इसी के साथ हम आज के ब्लॉग की एंडिंग करते हैं और वीडियो को लाइक कर दियो वरना बिलाल तुम्हारे घर की भी लाइट बिगाड़ जाएगा।